हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आगे की क्लास। और आज हम लोगों को डिस्कस करनी है एडिशनल एक्सरसाइज। हम NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज की बात करेंगे और उसी की प्रॉब्लम को बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि NCERT एडिशनल एक्सरसाइज में फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास में। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है, एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि चार्ज हो गया है हमारे पास में -12 स्मॉल ई। ठीक है, इज हेल्ड स्टेशनरी। तो भैया मैं आप लोगों को कई बार कह चुका हूं कि अगर कोई ड्रॉप अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी ऐसे लटक रही है, तो जो कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं वो है ये, QE इज इक्वल टू mg। कई बार मैं आप लोगों को कह चुका हूं, अगर कोई ड्रॉप स्टेशनरी कंडीशन में है अंडर द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो QE mg को बैलेंस कर रहा है। अब आप ये देखिए बेटा, यहाँ से चार्ज की वैल्यू मेरे पास में है, माइनस नहीं रखिएगा, 12 स्मॉल ई कैपिटल ई। मास को मैं लिख सकता हूँ वॉल्यूम, ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा इतना, 4/3 पाई आर क्यूब डेंसिटी इंटू ग्रेविटी, ये लिख सकता हूँ बेटा मैं। मेन कंसेप्ट ये है, अगर कोई ड्रॉप स्टेशनरी पोजीशन में है तो QE बैलेंस करेगा mg को। Q की जगह हमने लिख दिया 12E, क्योंकि उसने कह रखा है कि 12 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं उसके ऊपर, तो चार्ज हो गया 12E कैपिटल ई। मास को हमने लिख दिया ये। अब यहाँ से हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस की वैल्यू। ठीक है, देखो इससे ये कैंसिल आउट, यहाँ आ गया 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 9 स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन, हमारे पास में आएगा पाई, इसके अपॉन में पहुँच जाएगा पाई, यहाँ है d और यहाँ है g। r के ऊपर से 3 हटाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1/3। बेटा ये निकल कर आएगी हमारे पास में ड्रॉप की रेडियस, ये हमारे पास में ड्रॉप की रेडियस निकल कर आएगी। अब स्मॉल ई का मतलब आप लोग जानते हैं, स्मॉल ई का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैपिटल ई का मतलब भी आप लोग जानते हैं, कैपिटल ई का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना आपको दे रखा है। ठीक है बेटा, डेंसिटी आपको दे रखी है, ये डेंसिटी की वैल्यू आपके पास में ये है, लेकिन ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, आपको इसे बदल लेना है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। लो भैया मैंने इसे बदल लिया किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, समझ आ रही बात। और ग्रेविटी की वैल्यू है आपके पास में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी सब कुछ आपको गिवन है, स्मॉल ई कैपिटल ई पाई डेंसिटी ग्रेविटी। बस आप लोगों को यहाँ वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना है, आप लोगों का आंसर बन जाएगा बेटा। इस तरीके से आप आंसर को बनाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन से आपको एक नई बात सीखने के लिए मिलती है जो आपको हमेशा अच्छे तरीके से याद रखनी है, और वो ये है, अगर कोई ड्रॉप स्टेशनरी कंडीशन में है, यानी अगर कोई ड्रॉप हवा में लटक रही है, तो इसका मतलब है कि QE mg को बैलेंस करेगा। QE किसे बैलेंस करेगा? QE mg को बैलेंस करेगा। और हमने QE को mg को बैलेंस करते हुए ये लिख दिया और यहाँ से निकाल दी है रेडियस की वैल्यू। ऐसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1.25 आप लोगों को समझ आया हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग ज़रूर बनाएंगे बेटा अपनी कॉपी के अंदर। पूरा कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.26 पर। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1.26, हमें क्या कहता है, विच among the curve shown in figure cannot possibly represented electric field lines, यानी इनमें से कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें तो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रिक लाइंस का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लाइंस हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, और इस फिगर में लाइंस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई नहीं दिख रही हैं बेटा। आप ध्यान से इस फिगर को देखें, क्या लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं? हम कहेंगे भाई बिल्कुल नहीं बना रही हैं।
लाइन सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही हैं, इसका मतलब है कि ये लाइंस का सही रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं सेकंड वाले पर। रूल के मुताबिक लाइंस हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती हैं, और अब आप यहाँ देखिए लाइन पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं। देखो पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं, लाइन हमेशा जाती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, और लाइन यहाँ जा रही हैं पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो ये भी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये भी हमारा करेक्ट नहीं होगा बेटा। अब आते हैं हम थर्ड वाले पर। ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं, लाइंस पॉजिटिव से बाहर की तरफ जाती हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा। पिछले दो हमने पढ़े वो करेक्ट नहीं होंगे, ये हमारा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आगे आते हैं बेटा। ठीक है, आगे देखिए हमारे पास में कौन सी कंडीशन है। दो फिगर आते हैं हमारे पास में, देखिए बिल्कुल वैसे ही आप यहाँ देखिए, लाइंस जाती हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, लेकिन लाइंस यहाँ भी जा रही हैं पॉजिटिव टू पॉजिटिव, तो इसीलिए ये भी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है आप लोगों का। अब आप इस फिगर को देखिए, हमने आपसे कहा था कि लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, लेकिन लाइन यहाँ क्या बना रही हैं, क्लोज लूप, तो ये भी आपका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। तो जितने भी फिगर अभी हम लोगों ने देखे बेटा, ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सरफेस से 90 डिग्री नहीं बना रहा है। यहाँ लाइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रही है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। ये बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये भी आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ भी लाइन पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रही है, और ये भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ बन रहा है क्लोज लूप। क्या बन रहा है, क्लोज लूप, और कभी भी क्लोज लूप आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं बनता है बेटा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1.26। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1.26 को बनाएंगे। अब आते हैं बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में प्रॉब्लम नंबर 1.27। देखिए बेटा प्रॉब्लम नंबर 1.27 क्या है और क्या कहती है प्रॉब्लम नंबर 1.27। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द z डायरेक्शन थ्रू आउट। The magnitude of electric field is however not constant but increases uniformly along the positive z direction at the rate of this। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है z की डायरेक्शन में। दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेट से बढ़ रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस रेट से बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो इस रेट से बढ़ रही है आप लोगों की। ओके अच्छा, डाइपोल मोमेंट हमें दे रखा है 10 की पावर -7 कूलम्ब मीटर। अब पहली बात देखो हमें क्या बतानी है, डाइपोल हमारा रखा है ये z की डायरेक्शन है, डाइपोल हमारा रखा है यहाँ ऐसे, ये -q ये +q, ये -q ये +q। देखो बेटा डाइपोल की डायरेक्शन होगी माइनस से प्लस की तरफ, यानी इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है z की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इधर, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है माइनस से प्लस की तरफ इधर। दोनों के बीच बन रहा है 180 डिग्री का एंगल, बन रहा है 180 डिग्री का एंगल। टॉर्क का जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो होता है PE साइन थीटा, थीटा हो गया है 180, और साइन 180 की वैल्यू होगी 0, तो बेटा टॉर्क भी बन जाएगा हमारा 0। यानी जो फर्स्ट आंसर था कि टॉर्क कितना काम करेगा, टॉर्क की वैल्यू हमारी 0 के बराबर होगी, कोई टॉर्क नहीं काम करेगा, टॉर्क होने वाला है हमारा 0 के बराबर। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पे हमसे पूछ रखा है फोर्स। देखो बेटा हमें गिवन दिया है DE/dz इज इक्वल टू 10 की पावर 5। हमने dz की मल्टीप्लाई कर दी इस तरफ, तो ये हो गया DE इज इक्वल टू 10 की पावर 5 इंटू dz। मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई करी इधर, और मैंने चार्ज से मल्टीप्लाई करी इधर। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा फोर्स, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा फोर्स। यहाँ है हमारे पास में 10 की पावर 5, यह है डिस्टेंस और यह है चार्ज, ये कहलाएगा डाइपोल मोमेंट। तो ये हो गया 10 की पावर 5, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, आप लोगों को गिवन दे रखी है।
तो हम जैसे ही सॉल्व करेंगे आंसर निकल कर आएगा 10⁻⁻² न्यूटन। यानी डाइपोल के ऊपर जो फोर्स काम करेगा उसकी वैल्यू होगी 10⁻⁻² न्यूटन, और डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क काम करेगा वो होगा बेटा हमारा 0 के बराबर। इस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया हो। कर लीजिए नोट डाउन, फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो बेटा, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में ये आता है। आइए जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है भैया हमारे पास में एक कंडक्टर कैपिटल ए विद अ कैविटी एज शो इन फिगर is given a charge capital Q, show that the entire charge must appear on the outer surface of the conductor। देखो यार बच्चों, मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूँ कि कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग बॉडी में क्या होता है, चार्ज चाहे कहीं भी हो वो चार्ज एकदम से भागकर कंडक्टर के सरफेस पर पहुँच जाएगा। अब आप ये देखो, हमने इसके सरफेस को दे रखा है Q चार्ज। जैसे ही हमने इसे Q चार्ज दिया, जैसे ही हमने इसे Q चार्ज दिया, यहाँ हमने Q चार्ज इसे दिया, तो ये चार्ज यहाँ टिक नहीं पाएगा। ये चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ, ये चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ एकदम पहुँच जाएगा सरफेस पर। ये पूरा चार्ज यहाँ से मूव करता हुआ सरफेस पर पहुँच जाएगा और कुछ देर में सरफेस पर इतना चार्ज आ जाएगा बेटा +Q। समझ आ रही बात? ये बात तो एज यूजुअल बिल्कुल फिक्स है कि कंडक्टिंग बॉडी में ड्यू टू वेरी हाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से चार्ज सरफेस पर टिक नहीं पाता है, अंदर टिक नहीं पाता है, तुरंत सरफेस पर चला जाता है। अब देखो, अगर मैंने एक काम किया, आप लोगों को ये डायग्राम दिख रहा है बेटा, अगर मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ एक कैविटी रख दी, यहाँ एक कैविटी, इस कैविटी में मैंने यहाँ एक चार्ज रख दिया है, इस कैविटी में मैंने यहाँ एक चार्ज रख दिया है और वो चार्ज है Q। अगर मैंने यहाँ Q चार्ज रखा तो इस Q चार्ज को देखकर यहाँ आ जाएगा -Q इंडक्शन की वजह से, और दूर वाले सरफेस पर आ जाएगा +Q। कैपिटल Q यहाँ पहले से मौजूद था, तो कैपिटल Q और स्मॉल q कितना हो गया, Q + Q। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सरफेस के ऊपर चार्ज आया है कैपिटल Q + स्मॉल q। अगर स्मॉल q को यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा -Q और यहाँ आएगा +Q। कैपिटल Q यहाँ पहले से मौजूद था, तो ये आ चुका है हमारे पास में कैपिटल Q + स्मॉल q। अंदर चार्ज रखने से उसका इफेक्ट हमें सरफेस के ऊपर भी दिखाई देगा, और सरफेस के ऊपर जो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा कैपिटल Q + स्मॉल q। उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आई हो। अच्छा क्वेश्चन है, थियोरेटिकल प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं बचती है, सिर्फ हमारे पास में बचती हैं 6 प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम हमारे पास में बचती हैं। इन 6 प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास, यानी कल की क्लास में। कल हमारा NCERT फिनिश हो जाएगा और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे NCERT एग्जाम्पलर, और NCERT एग्जाम्पलर के बाद में जो बच्चों के डाउट्स हैं, जो प्रीवियस ईयर नीट की प्रॉब्लम है या प्रीवियस ईयर JEE की प्रॉब्लम है या एडवांस की प्रॉब्लम है, वो हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।